इंद्री के गांव भादसों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। भादसों के रहने वाले करीब 32 वर्षीय सुखविंदर ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक सुखविंदर ने अपने 3 वर्षीय लड़के हिमांशु और 6 वर्षीय लड़की कृति को फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद खुद भी फंदे से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि मृतक सुखविंदर की पत्नी सीमा ने करीब 1 महीने पूर्व अपने पड़ोसी करणवीर के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद से सुखविंदर लगातार तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि करणवीर और सीमा उसे बार बार फोन पर धमकियां भी देते थे। जी, ये भादसों गांव में हमारे को सूचना मिली है कि एक सुखविंदर नाम का व्यक्ति है और उसने यहाँ पे अपने दोनों बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। जो मौका पर आए हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है। जो परिवार वाले हैं उनसे इस बारे में पूछा गया कि कारण क्या रहा इस बारे में। तो इनसे पूछताछ करने पे हमें पता लगा कि ये सैनी समुदाय से हैं और जो सामने ही एक वाल्मीकियों का लड़का रहता है जिसका नाम करण नाम बताया गया, भी वो पिछले महीने की 25/6 को मृतक की वाइफ सीमा को कुंजपुरा थाना के एरिया से भगाकर ले गया था और उसका वहाँ पे FIR दर्ज है। और उसके बाद उन्होंने अपना कोर्ट के समक्ष आकर सीमा ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं जज साहब के सामने। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हमने शादी कर ली है और मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर और आ गई हूँ। जो इस संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली है जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कोर्ट से कि हमने शादी कर ली है और हमें साथ रहने की परमिशन दी जाए। और ये भी उन्होंने ये हमारे को बताया कि वो लड़का जो है वो शादीशुदा नहीं है और ये शादीशुदा है। नहीं, अभी इनकी बयान लिखे गए थे और वहाँ पे रिप्लाई फाइल किया गया है जो हमारे द्वारा, और हाई कोर्ट में अभी डेट लगी हुई है 6/8। तो वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कल को कि क्या रहेगा। अभी जो अभी वर्बल स्टेटमेंट इनकी है उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जैसे उसके परिवार के ब्रदर हैं, उन्होंने कहा कि उस लड़के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि मैं आपके दोनों बच्चों को आपसे ले लेंगे और कोर्ट के माध्यम से या जैसे भी, और मैं गांव में ही आकर रहूँगा, क्योंकि दोनों परिवारों के परिवार भी घर भी आमने सामने हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड हैं उनके मन में ग्लानि का भाव भी रहता है कि अगर कोई इस प्रकार का कार्य करे। तो आज जो हमें प्रथम दृष्टया तो यही है कि काफ़ी इनको ग्लानि महसूस हुई और जो भी टेंशन और हरासमेंट की वजह से और उन्होंने ये कार्य किया। परिवार के लोगों का साथ में ये भी आरोप है अभी कि उस लड़के द्वारा इनको धमकी दी जा रही थी इस प्रकार की, तो ऐसा इन्होंने किया। अभी हम इनसे स्टेटमेंट ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ को लेके गया है पोस्टमार्टम हाउस में, और जैसे ही इनके स्टेटमेंट इनकी तरफ से कोई आ जाती है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी हमारे को नहीं इस बारे में ज्ञान है। जो अगर इस प्रकार की कोई सूचना अगर किसी परिवार द्वारा या किसी अन्य द्वारा दी जाती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। बच्चे छोटी उम्र के थे, जो लड़की भी और लड़का भी, एक 9 साल का और एक 4 साल का, 7 साल का और 4 साल का। तो काफ़ी ही दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्रदेश खबर।